मंडे 30/20/20 सोमवार 30 तारीख 2020 और रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में जो पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे के द्वारा दिया गया विषय ये है, वी ग्लोरीफाई हिज नेम। हम उसके नाम की महिमा करते हैं। वी ग्लोरीफाई हिज नेम। हम उसके नाम की महिमा करते हैं। यह समझने के लिए जो वचन दिया गया है वो है एफिशियंस 3:21 हम इंग्लिश में से पढ़ेंगे। Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. आमेन। यही वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 21 वचन। कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री 3 अध्याय 21 वचन। कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। Oftentimes in prayers, oftentimes in prayer and songs of worship, some Christians would say, "O Lord, glorify your name in all the earth." बहुत बार ऐसा होता है कि प्रार्थना में या और फिर आराधना के गीतों में कुछ मसीह इस प्रकार से कह देते हैं, हे प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर। It sounds okay, but it puts us in a position of expecting God to glorify His name. ये सुनने में तो ठीक लगता है, परंतु ये उस प्रकार से हो जाता है कि हम आशा रखते हैं कि परमेश्वर ने ही अपनी महिमा उसके नाम की करनी है। And that's not His idea. We are the ones to glorify Him. Recall the words of Jesus in John 17:4. I have glorified thee on the earth. This is what we are expected to do. इस बात को आप सोच कर देखिए कि परमेश्वर के ऐसे कोई इरादे नहीं थे कि उसने उसकी महिमा करनी है, बल्कि यह उसका कहना है कि हमने उसकी महिमा करनी है। वो हम है जो उसकी महिमा करना है। याद कीजिए उन शब्दों को जो यीशु ने कहा यूहन्ना के 17 अध्याय के 4 वचन में, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। तो यीशु मसीह ये कह रहा है कि मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। This is what we are expected to do.
और यही है जो हमने करने की आशा रखनी है, अपेक्षा रखनी है। Our theme verse says, "Unto him be glory in the church," meaning that he expects the church to give him glory. हमारा जो शुरुआत के वक्त में पढ़ा हुआ वचन है वह इस प्रकार से कहता है कि कलीसिया में तेरी महिमा हो। इसका मतलब ये बनता है कि परमेश्वर अपेक्षा रखता है कलीसिया से कि कलीसिया उसको महिमा दे। योर लाइफ इज़ फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हमारा जीवन परमेश्वर के महिमा के लिए है। ही इज़ ग्लोरीफाइड as you consistently live out his word, bearing fruits of his divine life and nature in you. उसकी महिमा तब होती है जब लगातार हम उसके वचन के अनुसार जीते हैं, उसकी फसल को लाते हैं उसके ईश्वरीय जीवन में से और उसके ईश्वरीय गुणों में से जो हमारे अंदर है। As you walk in health, prosperity, and impact your world with His righteousness, greatness, beauty, and wisdom, as you produce word-based results, the Lord is glorified. जब हम सेहत में चलते हैं, समृद्धि में चलते हैं और इस जगत में उसकी धार्मिकता का प्रभाव लाते हैं, उसकी महानता, सुंदरता और बुद्धि हमारे अंदर से उसके वचन के आधार से नतीजे को लाते हैं, तब प्रभु महिमामय होता है। नो वंडर जीसस सेड इन मैथ्यू 5:16, "Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. He is glorified by your works of righteousness." इस बात से अचंभित होना नहीं जब प्रभु यीशु ये कह रहा है। मत्ती के 5 अध्याय के 16 वचन में हम उसे पढ़ेंगे। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता को जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। इस बात से वह महिमा प्राप्त करता है हमारे धार्मिकता के कामों के द्वारा। In John 17:4 that we read earlier, the later part shows that Jesus glorified the Father by doing what the Father wanted him to do. जब हमने यूहन्ना का 17 अध्याय का 4 वचन पढ़ा, तब उसमें हमने पहले देखा कि जो उस वचन का आखिरी भाग जो है उसमें यह दर्शाया गया है, मसीह यीशु पिता की महिमा कर रहा है। कैसे महिमा कर रहा था? पिता जो भी उसको कह रहा था करने के लिए, वही बातें वो करके उसकी महिमा कर रहा था। I have glorified thee on the earth. I have finished the work which thou gavest me to do. तो वह यह कह रहा था वहाँ पर, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है।
This is one of the reasons you must study the Word to know what He wants, so that every day and in every place you glorify Him by living out His Word. Praise God. और फिर यही वो कारण है कि आपको परमेश्वर के वचन का अभ्यास करना ज़रूरी है, ताकि आपको ये जानकारी मिले कि वो क्या चाहता है करने के लिए, ताकि रोज़ की ज़िंदगी में और हर जगह में आप उसकी महिमा कर सके, वही जीवन के काम करके जो परमेश्वर का वचन आपको कहता है। प्रेज गॉड। कन्फेशन, कबूल करने के लिए, अंगीकार करने के लिए जो हमको आज दिया गया है वो ये है, हमने इंग्लिश में अगर करना है तो इंग्लिश में कीजिए, हिंदी में करना है अंगीकार तो हिंदी में बोलिए, लेकिन इसे बोलकर अंगीकार करना है, मन के अंदर इसको मनन करते हुए ऐसा नहीं, बोलकर इसको अंगीकार करना है। God has glorified himself in me. Now I carry that glory everywhere. There is no shame in my life. I walk in glory, and my life is full of honor, splendor, greatness, beauty, favor. I walk consistently in divine health, prosperity, and impact my world with His glory. Praise God. परमेश्वर ने अपने आप की महिमा मेरे अंदर की है। अभी उसकी महिमा को मैं सब जगह लेकर चलता हूँ। कोई शर्मिंदगी मेरे जीवन में नहीं है। मैं महिमा में चलता हूँ और मेरा जीवन आदर से भरा हुआ है और बहुत ही खास और बढ़िया, सुंदर और कृपा से भरा हुआ मेरा जीवन है। मैं लगातार ईश्वरीय सेहत, समृद्धि और इसी में चलता हूँ और जगत में इसी का प्रभाव रखता हूँ, उसके महिमा के द्वारा। स्तुति हो परमेश्वर की। मनन करने के लिए जो वचन दिया गया है, जॉन 2nd chapter 11th verse, John 15 chapter 8th verse, Colossians 1 chapter 27th verse, Matthew 5 chapter 16th verse। जो मैथ्यू 5 chapter 16th verse है वो एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से लिया है और बाकी सारे साधारण बाइबल से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैथ्यू 5:16 खास एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन के लिए दिया है। हम और हिंदी में इस प्रकार से मनन के लिए वचन, यही वचनों को यूहन्ना के 2 अध्याय 11 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय 8 वचन,
कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 27 वचन, मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय 16 वचन। ये सब हम DSI बाइबल में से पढ़ेंगे, हिंदी बाइबल में से, और इंग्लिश में से यहाँ पर जो दिया है उन्हीं में से पढ़ेंगे। लेकिन मत्ती का 5 अध्याय का 16 जो रहेगा वो एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से पढ़ेंगे। मनन करने के लिए जो वचन दिया गया है वो हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में यही में से पढ़ेंगे, जॉन 2:11। यूहन्ना का सुसमाचार, जॉन्स गॉस्पेल 2nd chapter 11th verse। This beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee, and manifested forth his glory, and his disciples believed on him. This beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee, and manifested forth his glory, and his disciples believed on him। यही वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय 11 वचन। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। और एक बार पढ़ेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय 11 वचन। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। जॉन्स गॉस्पेल 15th chapter 8th verse। जॉन्स गॉस्पेल 15th chapter 8th verse। Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples। Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit, so shall ye be my disciples। यही वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे। पंद्रह अध्याय यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय 18 वचन, नहीं 18 नहीं, 1 सेकेंड। पंद्रह अध्याय 8 वचन, ओके। 15 अध्याय 8 वचन। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। और एक बार पढ़ेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय 8 वचन। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। Colossians 1 chapter 27th verse। Colossians 1 chapter 27th verse। To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory। To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles,
which is Christ in you, the hope of glory. कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय 27 वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे। कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय, कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 27 वचन हिंदी में। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। और एक बार पढ़ेंगे। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। कोलोसियों की पत्री पहला अध्याय 27 वचन। जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। मैथ्यू 5:16 हमको एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से पढ़ना है, तो हम एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से इसे पढ़ेंगे। मैथ्यू 5:16। मैथ्यू 5:16 एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से हम पढ़ेंगे। एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से, लेट योर लाइट सो शाइन बिफोर men that they may see your moral excellence and your praiseworthy, noble and good deeds, and recognize and honor and praise and glorify your Father who is in heaven। हम ये विस्तारित बाइबल है इंग्लिश का, इसके अंदर से हमने ये पढ़ा, लेकिन अगर साधारण बाइबल में से पढ़ते हैं तो इतना बड़ा वो विस्तार करके नहीं देता है वचन, तो हम हिंदी में वैसा पढ़ेंगे जो विस्तारित नहीं है, तो हमको अंदाज़ आ सकता है कि विस्तारित बाइबल का फ़ायदा क्या होता है। मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 16 वचन। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय 16 वचन। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। ठीक है, तो हम ये इतना साधारण शब्दों में हमने पढ़ा, लेकिन अगर हमने एम्प्लीफाइड क्लासिक वर्जन में से इसको देखा तो हिंदी में इसका मैं आपको ट्रांसलेशन बताती हूँ। इंग्लिश में ये इस प्रकार से है, लेट योर लाइट सो शाइन बिफोर men that they may see your
moral excellence, and praiseworthy noble and good deeds, and recognize and honor and praise and glorify your Father who is in heaven. अब मैं इसको हिंदी में बताती हूँ क्या है ये। आपका उजियाला इस प्रकार से चमके मनुष्यों के सामने कि वो इस बात को देख सके कि आप उत्कृष्ट चरित्र के हैं और प्रशंसनीय आप हो, भले इंसान हो और अच्छे कर्म आपके, और आप पहचाने जाते हो, आदर किए जाते हो और आप प्रशंसा होती है आपकी, और पिता का महिमा हो जाता है इसमें जो स्वर्ग में है। देखा विस्तारित का कैसा वचन को खोल खोल कर और गहराई से उनके अर्थ को निकाल कर फिर इसको समझा जाता है। इसके लिए उसको एम्प्लीफाइड कहा गया है, एम्प्लीफाइड बाइबल क्लासिक एडिशन, यानी हिंदी में विस्तारित बाइबल। तुम्हारा उजियाला इस प्रकार से मनुष्यों के सामने चमके कि वो तुम्हारे उत्कृष्ट चरित्र को देख सके और तुम्हारी प्रशंसनीय बातों को वो समझ सके, योग्य बातों को वो देख सके, और तुम कितने भले इंसान हो वो देख सके, और तुम्हारे भले कामों को वो देख सके, और तुमको पहचान सके, आदर कर सके और प्रशंसा कर सके और महिमा कर सके तुमको देखने के कारण उस पिता की जो स्वर्ग में है। ठीक है, हमको देखने की वजह से वो पिता जो स्वर्ग में है उसको पहचानेंगे, आदर करेंगे, प्रशंसा करेंगे और महिमा होगी उसकी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विस्तारित बाइबल का था। अब हम आगे जाएंगे। वन ईयर का बाइबल रीडिंग प्लान, 1 जॉन फर्स्ट चैप्टर से शुरू करना है, सेकेंड चैप्टर में पहुंचेंगे। सेकेंड चैप्टर का 1 वर्स से लेके 14th वर्स तक आगे बढ़ेंगे, और एजेकियल 43 चैप्टर और 44 चैप्टर। एक साल के बाइबल रीडिंग प्लान में पहला यूहन्ना पहला अध्याय पढ़ना है, वहाँ से आगे दूसरे अध्याय में पहुँचना है, पहले वचन से 14 वचन तक उसे पूरा पढ़ना है। फिर यहेजकेल की भविष्यवाणी में जाएंगे, 43 अध्याय और 44 अध्याय। तो पहले हम 1 जॉन फर्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे, और वो पूरा ख़त्म होने के बाद में दूसरे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे 1 से 14 वचन तक, और वही वचनों को फिर हम हिंदी में पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 1 अध्याय शुरू करेंगे इंग्लिश में। यहाँ जो वर्शन दिया है उसी में से हम शुरू करेंगे। इंग्लिश का हम खुद अपने मर्ज़ी से किंग जेम्स वर्शन पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दे दिया गया है वर्शन उसी में से हम ये वचनों को पढ़ते जाएंगे। फर्स्ट जॉन फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। दैट विच वॉज फ्रॉम द बिगनिंग, विच वी हैव हर्ड, विच वी हैव सीन with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life. For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and shew unto you that eternal life which was with the Father, and was manifested unto us. That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father
and with his Son Jesus Christ. And these things write we unto you, that your joy may be full. This then is the message which we have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with him and walk in darkness, we lie and do not the truth. But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, his Son, cleanseth us from all sin. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins, and to cleanse us from all unrighteousness. If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us. Chapter 2, first verse से आगे, My little children, these things write I unto you, that ye sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. And he is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments. He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. But whoso keepeth his word, in him verily is the love of God perfected. Hereby know we that we are in him. He that saith he abideth in him, ought himself also so to walk, even as he walked. Brethren, I write no new commandment unto you, but an old commandment which ye had from the beginning. The old commandment is the word which ye have heard from the beginning. Again, a new commandment I write unto you, which thing is true in him and in you, because the darkness is past, and the true light now shineth. He that saith he is in the light, and hateth his brother, is in darkness even until now. He that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him. He that loveth his brother abideth in the light, and there is none occasion of stumbling in him. But he that hateth his brother is in darkness, and walketh in darkness, and knoweth not whither he goeth, because that darkness hath blinded his eyes. I write unto you, little children, because your sins are forgiven you for his name's sake. I write unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I write unto you, young men, because ye have overcome the wicked one. I write unto you, little children, because ye have known the Father. I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one.
पहले यूहन्ना की पहली पत्री, जीवन का वचन, पहला अध्याय पहले वचन से। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी यह सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। अगर ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। ज्योति में चलना, 5 वचन से आगे। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। दूसरा अध्याय, मसीह हमारा सहायक, पहले वचन से 14 वचन तक पढ़ना है। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। नई आज्ञा। हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना है। फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ, और यह उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हे पितरों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे पितरों,
मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। एजेकियल 43 चैप्टर फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। Afterward he brought me to the gate, even the gate that looketh toward the east. And behold, the glory of the God of Israel came from the way of the east, and his voice was like a noise of many waters. And the earth shined with his glory. And it was according to the appearance of the vision which I saw, even according to the vision that I saw when I came to destroy the city. And the visions were like the vision that I saw by the river Chebar, and I fell upon my face. And the glory of the Lord came into the house by the way of the gate, whose prospect is toward the east. So the Spirit took me up and brought me up. So the Spirit took me up and brought me into the inner court, and behold, the glory of the Lord filled the house. And I heard him speaking unto me out of the house, and the man stood by me. And he said unto me, Son of man, the place of my throne and the place of the soles of my feet, where I will dwell in the midst of the children of Israel forever, and my holy name shall the house of Israel no more defile, neither they nor their kings, by their whoredom, nor by the carcasses of their kings in their high places, in their setting of their threshold by my thresholds, and their post by my posts, and the wall between me and them. They have even defiled my holy name by their abominations that they have committed. Wherefore I have consumed them in mine anger. Now let them put away their whoredom and the carcasses of their kings far from me, and I will dwell in the midst of them forever. Thou, son of man, shew the house of the shew the house to the house of Israel. They may be ashamed of their iniquities, and let them measure the pattern. And if they be ashamed of all that they have done, shew them the form of the house, and the fashion thereof, and the goings out thereof, and the comings in thereof, and all the forms thereof, and all the ordinances thereof, and all the forms thereof, and all the laws thereof, and write it in their sight, that they may keep the whole form thereof, and all the ordinances thereof, and do them. This is the law of the house upon the top of the mountain. The whole limit thereof round about shall be most holy. Behold, this is the law of the house, and these are the measures of the altar after the cubits. The cubit is a cubit and an hand breadth, even the bottom shall be a cubit, and the breadth a cubit, and the border thereof by the edge thereof round about shall be a span, and this shall be the higher place of the altar. And from the bottom upon the ground even to the lower settle shall be 2 cubits, and the breadth 1 cubit,
and from the lesser settle even to the greater settle shall be 4 cubits, and the breadth 1 cubit. So the altar shall be 4 cubits, and from the altar and upward shall be 4 horns, and the altar shall be 12 cubits long, 12 broad, square in the 4 squares thereof. And the settle shall be 14 cubits long, and 14 broad in the 4 squares thereof. And the border about it shall be half a cubit, and the bottom thereof shall be a cubit about, and his stairs shall look toward the east. And he said unto me, Son of man, thus saith the Lord God, these are the ordinances of the altar in the day when they shall make it, to offer burnt offerings thereon, and to sprinkle blood thereon. And thou shalt give to the priests the Levites that be of the seed of Zadok, and which approach unto me to minister unto me, saith the Lord God, a young bullock for a sin offering. And thou shalt take off the blood thereof, and put it on the 4 horns of it, and on the 4 corners of the settle, and upon the border round about. Thus shalt thou cleanse and purge it. Thou shalt take the bullock also of the sin offering, and he shall burn it in the appointed place of the house without the sanctuary. And on the 2nd day thou shalt offer a kid of the goats without blemish for a sin offering, and they shall cleanse the altar as they did cleanse it with the bullock. When thou hast made an end of cleansing it, thou shalt offer a young bullock without blemish, and a ram out of the flock without blemish. And thou shalt offer them before the Lord, and the priest shall cast salt upon them, and they shall offer them up for a burnt offering unto the Lord. 7 days shalt thou prepare every day a goat for a sin offering. They shall also prepare a young bullock and a ram out of the flock without blemish. 7 days shall they purge the altar and purify it, and they shall consecrate themselves. And when these days are expired, it shall be that upon the 8th day, and so forward, the priests shall make your burnt offerings upon the altar, and your peace offerings, and I will accept you, saith the Lord God. Chapter 44, first verse से पढ़ेंगे. Then he brought me back the way of the gate of the outward sanctuary, which looketh toward the east, and it was shut. Then said the Lord unto me, This gate shall be shut, it shall not be opened, and no man shall enter in by it, because the Lord the God of Israel hath entered in by it. Therefore it shall be shut. It is for the prince he shall sit in it to eat bread before the Lord. He shall enter by the way of the porch of that gate, and shall go out by the way of the same. Then brought he me the way of the north gate before the house, and looked, and behold, the glory of the Lord filled the house of the Lord, and I fell upon my face. And the Lord said unto me, Son of man, mark well, and behold with thine eyes, and hear with thine ears all that I say unto thee concerning all the ordinances of the house of the Lord, and all the laws thereof, and mark well the entering in of the house, with every going forth of the sanctuary. And thou shalt say to the rebellious, even to the house of Israel, Thus saith the Lord God, O ye house of Israel, let it suffice you of all your abominations, in that ye have brought into my sanctuary strangers, uncircumcised in heart and uncircumcised in flesh, to be in my sanctuary, to pollute it, even my house, when ye offer my bread, the fat and the blood,
and they have broken my covenant because of all your abominations. And ye have not kept the charge of mine holy things, but ye have set keepers of my charge in my sanctuary for yourselves. Thus saith the Lord God, no stranger uncircumcised in heart, now uncircumcised nor uncircumcised in flesh shall enter into my sanctuary for of any stranger that is among the children of Israel. And the Levites that are gone away far from me when Israel went astray, which went astray from away from me after their idols, they shall even bear their iniquity. Yet they shall be ministers in my sanctuary, having charge at the gates of the house, and ministering to the house. They shall slay the burnt offering and the sacrifice for the people, and they shall stand before them to minister unto them. Because they ministered unto them before their idols, and caused the house of Israel to fall into iniquity, therefore have I lifted up mine hand against them, saith the Lord God, and they shall bear their iniquity. And they shall not come near unto me to do the office of a priest unto me, nor to come near to any of my holy things in the most holy place, but they shall bear their shame and their abomination which they have committed. But I will make them keepers of the charge of the house for all the service thereof, and for all that shall be done therein. But the priests, the Levites, the sons of Zadok, that kept the charge of my sanctuary, when the children of Israel went astray from me, they shall come near to me to minister unto me, and they shall stand before me to offer unto me the fat and the blood, saith the Lord God. They shall enter into my sanctuary, and they shall come near to my table to minister unto me, and they shall keep my charge. And it shall come to pass that when they enter in at the gates of the at the gates of the inner court, they shall be clothed with linen garments, and not wool shall come upon them, whilst they minister in the gates of the inner court and within. They shall have linen bonnets upon their heads, and shall have linen breeches upon their loins. They shall not gird themselves with anything that causeth sweat. And when they go forth into the utter court, even into the utter court to the people, they shall put off their garments wherein they ministered, and lay them in the holy chambers, and they shall put on other garments, and they shall not sanctify the people with their garments. Neither shall they shave their heads, nor suffer their locks to grow long, they shall only poll their heads. Neither shall any priest drink wine when they enter into the inner court. Neither shall they take for their wives a widow, nor her that put away, but they shall take maidens of the seed of the house of Israel, or a widow that had a priest before. And they shall teach my people the difference between the holy and profane, and cause them to discern between the unclean and the clean. And in controversy they shall stand in judgment, and they shall judge it according to my judgments, and they shall keep my laws and my statutes in all mine assemblies, and they shall hallow my Sabbaths. And they shall come at no dead person to defile themselves, but for father, or for mother, or for son, or for daughter, for brother, or for sister, that hath had no husband, that may defile themselves. They may defile themselves. And after he is cleansed, they shall reckon unto him 7 days. And in the day that he goeth into the sanctuary unto the inner court to minister in the sanctuary, he shall offer his sin offering, saith the Lord God.
And it shall be unto them for an inheritance. I am their inheritance, and ye shall give them no possession in Israel. I am their possession. They shall eat the meat offering, and the sin offering, and the trespass offering, and every dedicated thing in Israel shall be theirs. And the first of all, the first fruits of all things, and every oblation of every sort of your oblations shall be the priest's. Ye shall also give unto the priest the first of all your dough, that he may cause the blessing to rest in thine house. The priest shall not eat of anything that is dead of itself, or torn, whether it be fowl or beast. यहेजकेल की भविष्यवाणी 43 अध्याय। भवन में परमेश्वर का तेज, पहले वचन से पढ़ेंगे। फिर वह मुझको उस फाटक के पास ले गया जो पूर्वमुखी था। तब इस्राएल के परमेश्वर का तेज पूर्व दिशा से आया, और उसकी वाणी बहुत से जल की घरघराहट सी हुई, और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। यह दर्शन उस दर्शन के तुल्य था जो मैंने उसे नगर का नाश करने को आते समय देखा था। और उस दर्शन के समान जो मैंने कबार नदी के तट पर देखा था, और मैं मोह के बल गिर पड़ा। तब यहोवा का तेज उस फाटक से होकर जो पूर्वमुखी था भवन में आ गया। तब आत्मा ने मुझे उठाकर भीतरी आंगन में पहुंचाया, और यहोवा का तेज भवन में भर गया था। तब मैंने एक जन का शब्द सुना जो भवन में से मुझसे बोल रहा था, और वह पुरुष मेरे पास खड़ा था। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यहोवा की यह वाणी है, यह तो मेरे सिंहासन का स्थान और मेरे पाँव रखने की जगह है, जहाँ मैं इस्राएल के बीच सदा वास किए रहूँगा। न तो इस्राएल का घराना और न उसके राजा अपने व्यभिचार से या अपने ऊंचे स्थानों में अपने राजाओं के शवों के द्वारा मेरा पवित्र नाम फिर अशुद्ध ठहराएंगे। वे अपनी डेवढ़ी मेरी डेवढ़ी के पास और अपने द्वार के खंभे मेरे द्वार के खंभों के निकट बनाते थे, और मेरे और उनके बीच केवल दीवार ही थी, और उन्होंने अपने घिनौने कामों से मेरा पवित्र नाम अशुद्ध ठहराया था। इसलिए मैंने कोप करके उन्हें नष्ट किया। अब वे अपना व्यभिचार और अपने राजाओं के शव मेरे सम्मुख से दूर कर दे, तब मैं उनके बीच सदा वास किए रहूँगा। हे मनुष्य के संतान, तू इस्राएल के घराने को इस भवन का नमूना दिखा कि वे अपने अधर्म के कामों से लज्जित होकर उस नमूने को मापे। यदि वे अपने सारे कामों से लज्जित हो, तो उन्हें इस भवन का आकार और स्वरूप और इसके बाहर भीतर आने जाने के मार्ग और इसके सब आकार और विधियां और नियम बतलाना और उनके सामने लिख रखना, जिससे वे इसका सब आकार और इसकी सब विधियां स्मरण करके उसके अनुसार करें। भवन का नियम यह है कि पहाड़ की चोटी के चारों ओर का संपूर्ण भाग परम पवित्र है। देख, भवन का नियम यही है। वेदी की बनावट 13 वचन से आगे। ऐसे हाथ के माप से जो साधारण हाथ से चौवा भर अधिक हो, वेदी की माप यह है, अर्थात उसका आधार 1 हाथ का और उसकी चौड़ाई 1 हाथ की और उसके चारों ओर के छोर पर की पटरी 1 चौवे की। वेदी की ऊंचाई यह है, भूमि पर धरे हुए आधार से लेकर निचली कुर्सी तक 2 हाथ की ऊंचाई रहे और उसकी चौड़ाई हाथ भर की हो, और छोटी कुर्सी से लेकर बड़ी कुर्सी तक 4 हाथ हो और उसकी चौड़ाई हाथ भर की हो,
और ऊपरी भाग 4 हाथ ऊंचा हो और वेदी पर जलाने के स्थान के 4 सींग ऊपर की ओर निकले हो। वेदी पर जलाने का स्थान चौकोर अर्थात 12 हाथ लंबा और 12 हाथ चौड़ा हो। निचली कुर्सी 14 हाथ लंबी और 14 हाथ चौड़ी हो और उसके चारों ओर की पटरी आधे हाथ की हो और उसका आधार चारों ओर हाथ भर का हो। उसकी सीढ़ी उसके पूर्व के ओर हो। वेदी का अर्पण 18 वचन से आगे। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस दिन होम बलि चढ़ाने और लहू छिड़कने के लिए वेदी बनाई जाए, उस दिन की विधियां ये ठहरे, अर्थात लेवीय याजक लोग जो सदोक की संतान है और मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप रहते हैं, उन्हें तो पाप बलि के लिए एक बछड़ा देना। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, तब तो उसके लहू में से कुछ लेकर वेदी के चारों सींगों और कुर्सी के चारों कोनों और चारों ओर की पटरी पर लगाना। इस प्रकार से उसके लिए प्रायश्चित करने के द्वारा उसको पवित्र करना। तब पाप बलि के बछड़े को लेकर भवन के पवित्र स्थान के बाहर ठहराए हुए स्थान में जला देना। दूसरे दिन एक निर्दोष बकरा पाप बलि करके चढ़ाना, और जैसे बछड़े के द्वारा वेदी पवित्र की जाए, वैसे ही वह इस बकरे के द्वारा भी पवित्र की जाएगी। जब तू इसे पवित्र कर चुके, तब एक निर्दोष बछड़ा और एक निर्दोष मेढ़ा चढ़ाना। तब तू उन्हें यहोवा के सामने ले आना और याजक लोग उन पर नमक डालकर उन्हें यहोवा को होम बलि करके चढ़ाए। 7 दिन तक तू प्रतिदिन पाप बलि के लिए एक बकरा तैयार करना और निर्दोष बछड़ा और भेड़ों में से निर्दोष मेढ़ा भी तैयार किया जाए। 7 दिन तक याजक लोग वेदी के लिए प्रायश्चित करके उसे शुद्ध करते रहे। इसी भांति उसका संस्कार हो। जब वे दिन समाप्त हो, तब 8वें दिन के बाद से याजक लोग तुम्हारी होम बलि और मेल बलि वेदी पर चढ़ाया करे, तब मैं तुमसे प्रसन्न होऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। पूर्वी फाटक का उपयोग 44 अध्याय पहले वचन से। फिर वह मुझे पवित्र स्थान के उस बाहरी फाटक के पास लौटा ले गया जो चौमुखी है, और वह बंद था। तब यहोवा ने मुझसे कहा, यह फाटक बंद रहे और खोला न जाए, कोई इससे होकर भीतर जाने न पाए, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इससे होकर भीतर आया है। इस कारण यह बंद रहे। केवल प्रधान ही प्रधान होने के कारण मेरे सामने भोजन करने को वहां बैठेगा। वह फाटक के ओसारे से होकर भीतर जाए और इसी से होकर निकले। मंदिर में प्रवेश के नियम 4 वचन से आगे। फिर वह उत्तरी फाटक के पास होकर मुझे भवन के सामने ले गया। तब मैंने देखा कि यहोवा का भवन यहोवा के तेज से भर गया है, और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। तब यहोवा ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ध्यान देकर अपनी आंखों से देख, और जो कुछ मैं तुझसे अपने भवन की सब विधियों और नियमों के विषय में कहूँ, वह सब अपने कानों से सुन, और भवन के प्रवेश और पवित्र स्थान के सब निकासों पर ध्यान दे। और उन बलवाइयों अर्थात इस्राएल के घराने से कहना, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे इस्राएल के घराने, अपने सब घृणित कामों से अब हाथ उठा। जब तुम मेरा भोजन अर्थात चर्बी और लहू चढ़ाते थे, तब तुम वीराने लोगों को, जो मन और तन दोनों के खतनाहीन थे, मेरे पवित्र स्थान में आने देते थे कि वे मेरा भवन अपवित्र करें। और उन्होंने मेरी वाचा को तोड़ दिया, जिससे तुम्हारे सब घृणित काम बढ़ गए। तुमने मेरी पवित्र वस्तुओं की रक्षा न की, परंतु तुमने अपने ही मन से अन्य लोगों को मेरे पवित्र स्थान में मेरी वस्तुओं की रक्षा करने वाले ठहराया। इसलिए परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, इस्राएलियों के बीच
जितने अन्य लोग हो जो मन और तन दोनों के खतनाहीन हैं, उनमें से कोई मेरे पवित्र स्थान में न आने पाए। लेवीय याजक पद से अलग किए गए। 10 वचन से आगे, परंतु लेवीय लोग जो उस समय मुझसे दूर हो गए थे, जब इस्राएली लोग मुझे छोड़कर अपनी मूर्तों के पीछे भटक गए थे, वे अपने अधर्म का भार उठाएंगे, परंतु वे मेरे पवित्र स्थान में टहलुए होकर भवन के फाटकों का पहरा देने वाले और भवन के टहलुए रहे वे होम बलि और मेल बलि के पशु लोगों के लिए वध करे और उनकी सेवा टहल करने को उनके सामने खड़े हुआ करे, क्योंकि इस्राएल के घराने की सेवा टहल वे उनकी मूर्तों के सामने करते थे और उनके ठोकर खाने और अधर्म में फंसने का कारण हो गए थे। इस कारण मैंने उनके विषय में शपथ खाई है कि वे अपने अधर्म का भार उठाए। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, वे मेरे समीप न आए और न मेरे लिए याजक का काम करे और न मेरी किसी पवित्र वस्तु या किसी परम पवित्र वस्तु को छूने पाए। वे अपनी लज्जा का और जो घृणित काम उन्होंने किए उनका भी भार उठाए। तो भी मैं उन्हें भवन में की सौंपी हुई वस्तुओं का रक्षक ठहराऊंगा। उसमें सेवा का जितना काम हो और जो कुछ उसमें करना हो उसके करने वाले वे ही हो। याजक 15 वचन से आगे, फिर लेवीय याजक जो सदोक की संतान है और जिन्होंने उस समय मेरे पवित्र स्थान की रक्षा की, जब इस्राएली मेरे पास से भटक गए थे, वे मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप आया करे और मुझे चर्बी और लहू चढ़ाने को मेरे सम्मुख खड़े हुआ करे। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है, वे मेरे पवित्र स्थान में आया करे और मेरी मेज के पास मेरी सेवा टहल करने के को आए और मेरी वस्तुओं की रक्षा करे। जब वे भीतरी आंगन के फाटकों से होकर जाया करे, तब सन के वस्त्र पहने हुए जाए, और जब वे भीतरी आंगन के फाटकों में या उसके भीतर सेवा टहल करते हुए, तब ऊन का कोई वस्त्र न पहने। वे सिर पर सन की सुंदर टोपियां पहने और कमर में सन की जांघिया बांधे हो। किसी ऐसे कपड़े से वे कमर न बांधे जिससे पसीना होता हो। जब वे बाहरी आंगन में लोगों के पास निकले, तब जो वस्त्र पहने हुए वे सेवा टहल करते थे, उन्हें उतारकर और पवित्र कोठरियों में रखकर दूसरे वस्त्र पहने, जिससे लोग उनके वस्त्रों के कारण पवित्र न ठहरे। तो वे सिर मुंडाए और न बाल लंबे होने दे, वे केवल अपने बाल कटाए। भीतरी आंगन में जाने के समय कोई याजक दाख मधु न पिए। वे विधवा या छोड़ी हुई स्त्री को ब्याह न ले। केवल इस्राएल के घराने के वंश में से कुंवारी या ऐसी विधवा ब्याह ले जो किसी याजक की स्त्री हुई हो। वे मेरी प्रजा को पवित्र अपवित्र का भेद सिखाया करे और शुद्ध अशुद्ध का अंतर बताया करे। जब कोई मुकदमा हो तब न्याय करने को भी वे ही बैठे और मेरे नियमों के अनुसार न्याय करे। मेरे सब नियत पर्वों के विषय भी वे मेरी व्यवस्था और विधियों का पालन करे और मेरे विश्राम दिनों को पवित्र माने। वे किसी मनुष्य के शव के पास न जाए कि अशुद्ध हो जाए। केवल माता पिता, बेटे बेटी, भाई और ऐसी बहन के शव के कारण जिसका विवाह न हुआ हो, वे अपने को अशुद्ध कर सकते हैं। जब वे अशुद्ध हो जाए तब उनके लिए 7 दिन गिने जाए और तब वे शुद्ध ठहरे। और जिस दिन वे पवित्र स्थान अर्थात भीतरी आंगन में सेवा टहल करने को फिर प्रवेश करे, उस दिन अपने लिए पाप बलि चढ़ाए। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। उनका एक ही निज भाग हो,
अर्थात उनका भाग मैं ही हूँ। तुम उन्हें इस्राएल के बीच कुछ ऐसी भूमि न देना जो उनकी निज हो, उनकी निज भूमि मैं ही हूँ। वे अन्न बलि, पाप बलि और दोष बलि खाया करे, और इस्राएल में जो वस्तु अर्पण की जाए वह उनको मिलाकर सब प्रकार की सबसे पहली उपज और सब प्रकार की उठाई हुई वस्तु जो तुम उठाकर चढ़ाओ याजकों को मिला करे, और नए अन्न का पहला गोंधा हुआ आटा भी याजक को दिया करना, जिससे तुम लोगों के घर में आशीष हो। जो कुछ अपने आप मरे या फाड़ा गया हो, चाहे पक्षी हो या पशु, उसका मांस याजक न खाए। रेवलेशन 4th चैप्टर। रेवलेशन 4th चैप्टर एक्चुअली ये हम 2 साल की बाइबल रीडिंग को प्लान को हम देख रहे हैं। ईयर बाइबल रीडिंग प्लान में रेवलेशन 4th चैप्टर 1 to 11 वर्स, होसेया 13 चैप्टर 14 चैप्टर। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 1 से 11 और होशिया की भविष्यवाणी 13 अध्याय 14 अध्याय हम इसी में से पढ़ेंगे। यहाँ पर जो दिया है वर्षन, यही में से हम इंग्लिश में से पढ़ेंगे और फिर हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। रेवलेशन 4th chapter 1st verse to 11 verse. After this I looked, and behold, a door was opened in heaven, and the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me, which said, Come up hither, and I will show thee things which must be hereafter. And immediately I was in the Spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne. And he that sat was to look upon like a jasper and a sardine stone. And there was a rainbow round about the throne, in sight like unto an emerald. And round about the throne were 24 seats, and upon the seats I saw 24 elders sitting, clothed in white raiment, and they had on their heads crowns of gold. And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices. And there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. And before the throne there was a sea of glass like unto crystal, and in the midst of the throne and round about the throne were 4 beasts full of eyes before and behind. And the first beast was like a lion, and the second beast like a calf, and the third beast had a face as a man, and the fourth beast was like a flying eagle. And the 4 beasts had each of them 6 wings about him, and they were full of eyes within, and they rest not day and night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, which was and is to come. And when those beasts gave glory and honor and thanks to him that sat on the throne, who liveth forever and ever, the 24 elders fall down before him that sat on the throne, and worship him that liveth forever and ever, and cast their crowns before the throne, saying, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure they are and were created. प्रकाशित वाक्य, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य, उसमें हम पढ़ेंगे 4था अध्याय 1 वचन से 11 वचन तक। स्वर्ग में आराधना, पहले वचन से पढ़ेंगे। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ
कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, ऊपर यहाँ ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। तुरंत मैं आत्मा में आ गया, और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है, और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। जो उस पर बैठा है वह यशब और माणिक्य सा दिखाई पड़ता है, और उस सिंहासन के चारों ओर मरकत सा एक मेघधनुष दिखाई देता है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट है। उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के 7 दीपक जल रहे हैं। वे परमेश्वर के 7 आत्माएं हैं, और उस सिंहासन के सामने मानो बिल्लौर के समान कांच का सा समुद्र है। सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है, और दूसरा प्राणी बछड़े के समान है। तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है, और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता है महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। होजिया 13 चैप्टर और 14 चैप्टर इकट्ठा पढ़ेंगे। 13 चैप्टर फर्स्ट वर्स। When Ephraim spake trembling, he exalted himself in Israel, but when he offended in Baal, he died. And now they sin more and more, and have made them molten images of their silver and idols according to their own understanding, all of it the work of the craftsmen. They say of them, let the man that sacrifice kiss the calves. Therefore they shall be as the morning cloud, and as the early dew that passeth away, as the chaff that is driven with the whirlwind out of the floor, and as the smoke out of the chimney. Yet I am the Lord thy God from the land of Egypt, and thou shalt know no God before but me, for there is no Saviour beside me. I did know thee in the wilderness, in the land of great drought, according to their pasture, so were they were filled, and their heart was exalted, therefore have they forgotten me. Therefore I will be unto them as a lion, as a leopard, by the way will I observe them. I will meet them as a bear that is bereaved of her whelps, and will rend the caul of their heart, and there will I devour them like a lion, the wild beast shall tear them. O Israel, thou hast destroyed thyself, but in me is thine help. I will be thy king. Where is any other that may save thee in all thy cities?
and thy judges of whom thou sayest, Give me a king and princes. And I gave thee a king in mine anger, and took him away in my wrath. The iniquity of Ephraim is bound up, his sin is hid. The sorrows of a travailing woman shall come upon him. He is an unwise son, for he should not stay long in the place of the breaking forth of the children. I will ransom them from the power of the grave. I will redeem from death. O death, I will be thy plagues. O grave, I will be thy destruction. Repent shall be hid from mine eyes. Repentance shall be hid from mine eyes. Though he be fruitful among his brethren, an east wind shall come. The wind of the Lord shall come up from the wilderness, and his spring shall become dry, and his fountain shall be dried up. He shall spoil the treasure of all pleasant vessels. Samaria shall become desolate, for she hath rebelled against her God. They shall fall by the sword, their infant shall be dashed into pieces, and their woman with child shall be ripped up. Chapter 14 first verse से पढ़ेंगे. O Israel, return unto the Lord thy God, for thou hast fallen by thine iniquity. Take with you words and turn to the Lord. Say unto him, Take away all iniquity, and receive us graciously, so will we render the calves of our lips. Ashur shall not save us. We will not ride upon horses, neither will we say any more to the work of our hands, Ye are our gods, for in thee the fatherless findeth mercy. I will heal their backsliding. I will love them freely, for mine anger is turned away from him. I will be as the dew unto Israel. He shall grow as the lily, and cast forth his roots as Lebanon. His branches shall spread, and his beauty shall be as the olive tree, and his smell as Lebanon. They that dwell under his shadow shall return. They shall revive as the corn, and grow as the wine. The scent thereof shall be as the wine of Lebanon. Ephraim shall say, What have I to do any more with idols? I have heard him, and observed him. I am like a green fir tree. From me is thy fruit found. Who is wise, and he shall understand these things? Prudent, and he shall know them? For the ways of the Lord are right, and the just shall walk in them, but the transgressors shall fall therein. होशिया की भविष्यवाणी. होशे 13 अध्याय. इज़राइल का अंतिम न्याय. जब एप्रैम बोलता था तब लोग कांपते थे, और वह इस्राएल में बड़ा था, परंतु जब वह बाल के कारण दोषी हो गया तब वह मर गया. अब वे लोग पाप पर पाप बढ़ाते जाते हैं, और अपनी बुद्धि से चांदी ढालकर ऐसी मूर्तें बनाते हैं जो कारीगरों ही से बनी. उन्हीं के विषय लोग कहते हैं, जो नरमेध करे वे बछड़ों को चूमे. इस कारण वे भोर के मेघ, तड़के सूख जाने वाली ओस, खलिहान पर से आंधी के मारे उड़ने वाली भूसी, या चिमनी से निकलते हुए धुएं के समान होंगे. मिस्र देश ही से मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ. तू मुझे छोड़ किसी को परमेश्वर करके न जानना, क्योंकि मेरे सिवाय कोई तेरा उद्धारकर्ता नहीं है. मैंने उस समय तुझ पर मन लगाया जब तू जंगल में वरन अत्यंत सूखे देश में था. परंतु जब इस्राएली चराए जाते थे और वे तृप्त हो गए, तब तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भर गया. इस कारण वे मुझको भूल गए. इसलिए मैं उनके लिए सिंह सा बना हूँ. मैं चीते के समान उनके मार्ग में घात लगाए रहूँगा. मैं बच्चे
छीनी हुई रिछनी के समान बनकर उनको मिलूंगा और उनके हृदय की झिल्ली को फाड़ूंगा और सिंह के समान उनको वही खा डालूंगा जैसे वन पशु उनको फाड़ डाले। हे इस्राएल, तेरे विनाश का कारण यह है कि तू मेरे अर्थात अपने सहायक का विरोधी है। अब तेरा राजा कहाँ रहा कि तेरे सब नगरों में वह तुझे बचाए? तेरे न्यायी कहाँ रहे जिनके विषय में तूने कहा था मेरे लिए राजा और हकीम ठहरा दे? मैंने क्रोध में आकर तेरे लिए राजा बनाए और फिर जलजलाहट में आकर उनको हटा भी दिया। अप्रैम का अधर्म गठा हुआ है, उसका पाप संचय किया हुआ है। उसको जच्चा किसी पीड़ाएं उठेगी, परंतु वह निर्बुद्धि लड़का है जो जन्म लेने में देर करता है। मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही? हे अधोलोक, तेरे नष्ट करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा, चाहे वह अपने भाइयों से अधिक फूले फले तो भी पुरवाई उस पर चलेगी और यहोवा की ओर से मरुस्थल से आएगी और उसका कुंड सूखेगा और उसका सोता निर्जल हो जाएगा। उसकी रखी हुई सब मनभावनी वस्तुएं वह लूट ले जाएगा। सामरिया दोषी ठहरेगा क्योंकि उसने अपने परमेश्वर से बलवा किया है। वे तलवार से मारे जाएंगे, उनके बच्चे पटके जाएंगे और उनकी गर्भवती स्त्रियां चीर डाली जाएगी। 14 अध्याय। होशे का इस्राएल से निवेदन। पहले वचन से पढ़ेंगे। हे इस्राएल, अपने परमेश्वर यहोवा के पास लौट आ, क्योंकि तूने अपने अधर्म के कारण ठोकर खाई है। बातें सीख कर और यहोवा की ओर लौट कर उससे कहे, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलि चढ़ाएंगे। अश्शूर हमारा उद्धार न करेगा, हम घोड़ों पर सवार न होंगे और न हम फिर अपनी बनाई हुई वस्तुओं से कहेंगे तुम हमारे ईश्वर हो, क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। इस्राएल के लिए नए जीवन की परमेश्वर की प्रतिज्ञा। 4 वचन से आगे। मैं उनकी भटक जाने की आदत को दूर करूंगा, मैं सेंत मेंत उनसे प्रेम करूंगा, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर से उतर गया है। मैं इस्राएल के लिए ओस के समान होऊंगा, वह सोसन के समान फूले फलेगा और लबानोन के समान जड़ फैलाएगा। उसकी जड़ से पौधे फूटकर निकलेंगे, उसकी शोभा जैतून की सी और उसकी सुगंध लबानोन की सी होगी। जो उसके छाया में बैठेंगे वे अन्न के समान बढ़ेंगे, वे दाखलता के समान फूले फलेंगे और उसकी कीर्ति लबानोन के दाख मधु की सी होगी। एप्रैम कहेगा, मूर्तों से अब मेरा और क्या काम? मैं उसकी सुनकर उस पर दृष्टि बनाए रखूंगा। मैं हरे सनोवर सा हूँ, मुझी से तो फल पाया करेगा। निष्कर्ष। 9 वचन से आगे। जो बुद्धिमान हो वही इन बातों को समझेगा, जो प्रवीण हो वही इन्हें बूझ सकेगा, क्योंकि यहोवा के मार्ग सीधे हैं और धर्मी उनमें चलते रहेंगे, परंतु अपराधी उनमें ठोकर खाकर गिरेंगे। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।